आज हम क्लास 10th का हिंदी वर्णिका फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगमा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है वो है मास्ती वेंकटेश अयंगार और इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। और ये जो इनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब ये सारे का क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए, मंगमा का अपनी बहू के साथ अपने बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। ठीक है, बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी और मंगमा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी बात को लेकर बहू अपने बेटे को पीट रही थी, जिसे देखकर मंगमा ने अपनी बहू को भला बुरा कह दिया और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गई। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो उत्तर है इसका, रंगपा मंगमा के ही गांव का एक जुआरी था। वह मंगमा से कर्ज लेना चाहता था। वह जानता था कि मंगमा अपने बेटे बहू से अलग रहती है और अपने पास पैसे भी रखती है। रंगपा उन दोनों के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसका उत्तर है कि बहू जानती थी कि मंगमा अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए बहू ने अपने बेटे को मंगमा के पास भेजकर उसे मनाने के लिए तरीका अपनाया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय दीजिए। तो देखिए, इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक यानी श्रीनिवास की माँ है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर है इसका, मंगमा भोली भाली सहृदय नारी है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है और दही को लेकर एक गांव से दूसरे गांव में जाया करती है। इससे जो भी उसे पैसे मिलते हैं वह उनका संचय भी करती है। संचय का अर्थ होता है भविष्य के लिए, मतलब रखना, आगे समय आने पर उसका उपयोग करना, यानी भविष्य के लिए रखना, जमा करना। संचय यानी जमा करना। इस प्रकार वह भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। इसका कहानी का सारांश देखिए, यहाँ पे दही वाली मंगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी का मुख्य चरित्र और द्वितीय चरित्र लेखक की माँ है। घर में समस्याओं से परेशान होकर जीवन यापन के लिए दही बेचती है। ये जो मंगमा है वो घर के समस्याओं से परेशान होकर जीवन यापन के लिए दही बेचती है। वह गांव से शहर जाकर दही बेचा करती है तथा उन पैसों में से कुछ पैसा का संचय भी करती है। माँ बेटे से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है और बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती है। इन्हीं कारणों की वजह से बहू अपने बेटे को पीटती है, जिसे देखकर मंगमा गुस्से से अपनी बहू को भला बुरा बोल देती है और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो जाती है। मंगमा अपने बेटे और बहू से अलग रहने लगी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए रंगपा मंगमा से कर्ज मांगता है। जब बहू को यह पता चलता है तो वह अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को भेज देती है।
क्योंकि वह जानती है कि मंगमा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। ये आपके 6 क्वेश्चन थे जो कि सारे का आंसर इसमें आपको मिल चुके हैं। अगला दूसरे वीडियो में पहले इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।